हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखो, मेरी आज बालकनी में मतलब गमले में अच्छा सा फूल खिल गया। मतलब ये वाला फूल लगा के ना मैंने बहुत अच्छा किया था। जब से मैंने इसको लगाया है ना, तब से मुझे मतलब हमेशा एक ना एक फूल इसमें दिखता रहता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब ग्रोथ हुई है इसकी और काफ़ी अच्छा है ये। बहुत अच्छे फूल भी निकल रहे हैं यहाँ से। तो बस मैं बालकनी में थोड़ी देर आई थी मौसम देखने के लिए। मेरा पूजा वगैरह हो गया था, मैं नहा धो ली थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मौसम का हाल लेती हूँ। लेकिन ये मुझे फूल एक मिल गया, तो मैंने सोचा लाओ भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। और वैसे बहुत कम मिल पाता है, तो इसलिए मैंने लाके डायरेक्ट भगवान जी को चढ़ा दिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज मुझे बहुत सारा काम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिंपल सा दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि सुबह में ना कोई काम हो नहीं पाता सिर्फ और सिर्फ खाना के चक्कर में, क्योंकि हमें सुबह खाना बनाना रहता है। शाम को मेरे सारे काम हो जाते हैं, सुबह में नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा सिंपल सा दाल चावल बनाऊंगी और रात की सब्जी थी तो उसके साथ हम लोग खा लेंगे। दाल मैंने बना दिया है। उसके बाद मैंने सोचा आयु को लाओ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दे दूँ, क्योंकि वो सूखे उड़ गया था ना, तो थोड़ा बहुत कभी कभी दे दो तो फ़ोन वगैरह देखता रहता, खा लेता आराम से। तो मैंने उसको दे दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। जैसे मैंने दाल मिक्स दाल बनाई थी ना, तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें फिर से पानी डाल के थोड़ा सा उबाल लिया है। वैसे भी ना जब दाल वगैरह बनाओ तो थोड़ी गाढ़ी हो ही जाती है। देन उसके बाद मैं आ गई थी डायरेक्ट शाम को, क्योंकि दोपहर में मतलब मेरी आजकल ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, सर्दी वगैरह हुई थी, तो मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और नवरात्रि में घर साफ़ ना हो ये तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है और बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मेरी भी सफाई हुई नहीं थी, मन में किटकिट हो रहा था कि साफ़ कर देती हूँ, एटलीस्ट मंदिर वगैरह तो कर ही सकती हूँ। तो फिर किसी तरह हिम्मत करके मैं मंदिर साफ़ करने आई, तो सारी चीज़ें देखी कि गंदी थी और मन में ना एक ऐसा हलचा सा रहता है कि अगर भगवान जी कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और हमने सोचा ना कि इस बार हम लोग भी फास्ट रखेंगे पहले और आखिरी दिन में, तो बस इसीलिए मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दिया। वैसे मेरी मंदिर साफ़ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ सफाई की थी, तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, कपड़े वगैरह फिर से मैंने साफ़ कर दिया है। तो बस मैं मंदिर को ज़्यादा कुछ साफ नहीं करना, जो भी करना था मैंने कर दिया थोड़ा बहुत। और होता है ना जब आपके फेस्टिवल आते हैं तो ज़्यादा ही साफ़ सफाई का कीड़ा घुसता है और अच्छा भी लगता है। जब तक हम लोग साफ़ सफाई नहीं करते तब तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खुद को अंदर से पता ही नहीं चलता कि फेस्टिवल है। और अक्सर ये नवरात्रि से लेकर दशहरा और दिवाली ये सारी चीज़ें एक साथ आती है ना, तो ज़्यादा सफाई करनी बनती है। वैसे इस बार मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब थी, नहीं तो मैं पहले से स्टार्ट कर देती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत आलस आ रहा है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो वैसे किचन को मैंने क्लीन किया था, लेकिन फिर से मैंने सोचा लाओ क्लीन कर दूं। और सच बताऊं, जब मैं यहाँ पे क्लीन करके आई ना, तो मेरा ये वाला रैक इतना गंदा होगा मैंने सोचा नहीं था। मतलब मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, लेकिन बस नीचे नीचे का मैंने किया था, ऊपर ये वाला रैक मैंने साफ़ नहीं किया था। मुझे लगा साफ़ ही होगा, क्योंकि इतना गंदा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा गंदा था, मुझे इसको देख के ऐसा लगा कि मतलब मैंने कब से इसको याद ही नहीं आ रहा था मैंने कब इसको क्लीन किया है। तो फिर मेरा आधा से ज़्यादा टाइम जो है चला गया। और वैसे आज का जो टाइम था बड़ा ज़रूरी था, मतलब बचा बचा के और जल्दी काम करने का, क्योंकि अभी तक हमारा व्रत वाला कोई सामान नहीं आया है, पूजा के लिए कोई सामान नहीं आया था। तो पतिदेव ने बोला था कि मैं आ जाऊँगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। और आज हमारा प्लान था बाहर खाना खाने का, तो इसलिए मेरे पास टाइम भी हो गया था साफ़ सफाई करने का। और ये करीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे का टाइम था, मैं लगी थी और करते करते मुझे 9:30 बज गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा खाना नहीं बनाना है तो अच्छे से इसको साफ़ कर देती हूँ। और मुझे करना ही क्या है, मतलब ना बर्तन धुलने हैं ना ही खाना बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज कर लूँगी। तो फिर मैंने सारे डब्बों को ना, जितने डब्बे मैंने इसमें भर भर के रखे थे। और सच में किचन में कितना भी आप कम सामान लो, लेकिन किचन में इतना ज़्यादा सामान हो जाता है। और आजकल ना मुझे लग रहा है मेरा घर छोटा हो गया, मेरे घर में सामान बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब रखने की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से निकाल लिया। उसके बाद पानी गर्म किया, मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ किया है। और एक भी मतलब डिब्बा मैंने नहीं छोड़ा, सारे डिब्बों को मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इस टाइम तो मैं कुछ भी सेट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी काम करते करते ना मुझे 9:30 बज गया था ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने सोचा ये सारी चीज़ें मैं सुबह में सेट करूँगी, क्योंकि बाहर भी जाके सामान वगैरह लेना है और हमारा प्लान था आज हम लोग बाहर ही खाएंगे। तो इसलिए मैंने कुछ भी सेट नहीं किया। बस ये आप गंदगी देखो, कितनी ज़्यादा गंदगी निकली थी। मतलब मैंने ना दीवार को भी थोड़ा सा झाड़ा, मुझे लगा थोड़ी सी मतलब पेंट वगैरह निकल रही है तो लाओ झाड़ दूँ, लेकिन मुझे
बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतनी गंदी है, और मेरे ये सब डिब्बे जो पहले ही साफ़ थे मुझे फिर से साफ़ करना पड़ा, और सारी चीज़ें मेरी जो है हो गई थी। और अब थोड़ा सा किचन साफ़ सुथरा लग रहा है कल के लिए, मतलब व्रत है और पूजा भी करना रहता है तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरा रहती हैं, जैसे टावल वगैरह किचन फ्रिज सब कुछ, तो अच्छा लगता है। सारी चीज़ें अभी मेरी बाहर निकली थी, मैंने ये सब छोड़ के पतिदेव आ गए और हम लोग जल्दी जल्दी गए सामान लेने के लिए। आप लोग खुद देखो बहुत सारी दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं, बस कुछ एक आध ही खुली हैं, तो चलो फटाफट सामान लेते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं मार्केट में और रात के 10 बज गए, मतलब 10:30 बजने ही वाले हैं। इनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया और उसके बाद मैं थोड़ी सी सफाई करने लगी ना किचन की। मतलब सोचा तो था कुछ नहीं करूँगी, लेकिन करते करते इतना सारा काम मैंने फैला दिया। लेकिन एक संतुष्टि भी है कि कल नवरात्रि है, हम लोगों ने भी सोचा है कि नवरात्रि में व्रत रहेंगे पहला दिन और आखिरी दिन, तो इसलिए थोड़ी सी सफाई तो बनती थी। वैसे मेरी तबीयत जो है बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो है सफाई किया और डिब्बे वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए। तो अभी आए हैं सब कुछ लेने के लिए। हमें आलू चाहिए रेड वाली, क्योंकि वाइट वाली में ना बढ़िया से बनता नहीं है जो फरार हम लोग खाते हैं, और जो रेड वाली आलू रहती है उसमें बहुत टेस्टी लगता है। तो बस हम लोग वही लेने आए हैं और देखो क्या मिल पाएगा क्या नहीं। बाहर ही खाने का आज हमारा प्लान था कि हम लोग बाहर ही डिनर करेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ना कई दिन से सही नहीं है। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि खाना ना बनाना पड़े, कई दिन से मैं सोच रही थी खाना ना बनाना पड़े। तो आज फाइनली हम लोग आ गए बाहर। ऐसे लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और लेकिन मार्केट ना थोड़ी सी चहल पहल लग रही है त्यौहार की वजह से। तो ये त्यौहार भी ना कितने जल्दी जल्दी आते हैं, और जब आते हैं तो कितना ज़्यादा रौनक लग जाता है मार्केट में। तो बस हम लोग सामान लेते हैं, उसके बाद खाने चलते। भूख बहुत है। पानी कितना पियोगे, थोड़ा सा खाओगे फिर? हाँ मिट्टू कर ले आपको बैठा खाना चाहिए आपको। तो बस हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, और इस टाइम ना इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, मैंने सोचा चलो मतलब हमारे पास में ना एक डोसा देते हैं, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनका डोसा। तो बस मैं यहाँ पे ही डोसा खाने आ गई थी। हमारे बगल में था, कहीं ज़्यादा दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो बस एक थकान सी लगती है। इसलिए मैंने सोचा, मेरा बहुत टाइम से डोसा खाने का मन भी हो रहा था, और अक्सर मैं ना डोसा खाती रहती हूँ, मेरा काफ़ी फेवरेट हो गया है आजकल। तो मैंने अपने लिए डोसा ऑर्डर किया था, और इनको डोसा वगैरह नहीं पसंद है, तो उन्होंने अपने लिए थाली ऑर्डर की थी। फोटो ले आपका, जाओ बेबी से हाय बोल के आओ, जाओ हाय बोल दो, जाओ। तो बस हम लोग डोसा अपना ऑर्डर कर दिए थे, आ गया था। और काफ़ी ज़्यादा ना गर्मी हो रही थी बाहर में, मतलब मुझे लगा था ठंडा मौसम थोड़ा है बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मेरी तो हालत ख़राब थी डोसा खाने में, क्योंकि गरम गरम खाओ और गर्मी लगती ना तो और ज़्यादा। तो आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, मतलब मैंने कोशिश की थी कि बड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगी, बड़ा बना था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं एडिट कर दी हैं। छोटा सा ब्लॉग बनाया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैप्चर तो नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन हाँ जितनी चीज़ें मेरे से कैप्चर हो सकी कर ली मैंने। सफाई मैंने सोचा था बहुत सारी सफाई करूँगी और ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आप लोग के साथ में शेयर करना मैंने सोचा चलो आओ शेयर कर देती हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है मेरी नवरात्रि की आएगी, वो भी बहुत छोटा ही बना है, क्योंकि आजकल मेरा जो ट्राइपॉड है वो ख़राब हो गया है, फिर से मुझे नया लेना है। इस पर मैं सोची अच्छे से पैसे लगा के मैं ट्राइपॉड ले ही लेती हूँ, क्योंकि ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है, मोमेंट कैप्चर करना अच्छा लगता है, तो बस इस बार मैं पैसे लगा के जल्दी ही ट्राइपॉड लेने वाली हूँ। उसके बाद अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। तो बस अभी हम लोग खाना खा के निकल लिए थे, यहाँ पर मेरी कुछ दवाई लेनी थी ना, वही हस्बैंड ले रहे थे। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, घर जाके फिर से थोड़े बहुत काम जो करने हैं वो करूँगी। उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, एंड नवरात्रि में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक